बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूं कि जिस तरह साले नौ उम्मीदें, खुशियां, रौनकें लेकर आया है, और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि यकीनन हमें दुनिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन दुनिया भर में जब साले नौ को वेलकम किया गया तो रोशनियों के साथ, लाइटों के साथ, कुमकुमों के साथ और उसके साथ साथ जगमगाती लाइटें जो कि फलक शगाफ रहीं, उनके साथ ये इस बात की को ज़ाहिर करता है कि हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए रोशनियों से भरा होगा। गो कि 2020 जब हमसे रुखसत हुआ तो बहुत मुश्किल रहा बहुत से लोगों पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2021 हमारे लिए खुशियाँ लेकर आएगा, आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, और पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया भर में जो मरीज़ हैं वो शिफायाब होंगे। कोरोना वायरस की जो वबा है उससे हमारी जान छूटेगी और जराइम में कमी हम देखेंगे और हम इंसानियत का सबक सीखेंगे, जो कि यकीनन इस कोरोना के दौर में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश भी की गई और ये बताने की भी कि निज़ाम कुदरत क्या है। बहरहाल जी, आज 1 जनवरी 2021 है, यानी नए साल का पहला दिन है और जुमातुल मुबारक है। मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का दिन है ये। इस दिन खुसूसी दुआओं और इबादत का एहतमाम किया जाता है। आज भी नए साल के मौके पर अपने प्यारों के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया भर के लिए खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी रहा, ख़ास तौर पे जुमे के इज्तिमात के बाद। आज की अगर हम कुछ अहम ख़बरों पर नज़र डाल लें तो यकीनन हम नेशनल न्यूज़ पर तो बात करेंगे ही, लेकिन एक इंटरनेशनल ख़बर भी हमारे साथ रहेगी जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हम बात करते चलें आज दिन के हवाले से, तो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पेशन गोई है 2021 की पहली सहमाही के हवाले से, वो हम शामिल रखेंगे। और उसके साथ साथ एक शख्स की अदम बाजियाबी पर कोर्ट ने तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्माना किया है। ये जुर्माना किसको किया गया है इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। दूसरी जानिब एक 22 ग्रेड की मुबैना जो के अफसर जो हैं उनकी मुबैना ख़ुदकुशी के हवाले से हम आप तक अपडेट लेकर आएंगे पाकिस्तान से। लाहौर CCPO जो है पुलिस चीफ उमर शेख, उनको तब्दील कर देने की क्या वजूहात बनी हैं, उन पर थोड़ी सी बात की जाएगी। वैसे खासे कंट्रोवर्शियल रहे जब मोटरवे रेप केस जो है वो सामने आया था और उसमें इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकी तरबियत पर भी एक बड़ा सवाल एज ए पुलिस जो है उन्होंने उठाया, और उसके साथ साथ हमारे माशरे में मर्द क्या सोचते हैं उसकी जानिब भी एक बड़ी इंडिकेशन गई थी। बहरहाल जी, इनको इनके ओहदे से अब क्यों हटा दिया गया है इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ साले नौ है तो हम बहुत सी रेजोल्यूशंस लेकर चलते हैं, अहद करते हैं कि नया साल हमारे लिए बहुत सी उम्मीदें, बहुत कुछ लेकर आएगा, और हम अहद बांधते हैं। हमारे अहद तो अपनी जगह हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 2 अहद किए हैं। वो क्या हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ बरतानिया फाइनली ब्रेक्सिट के मरहले से गुजर गया है, यानी यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है। ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन क्या बरतानवी वज़ीर आज़म, जो कि हैं तो बरतानवी वज़ीर आज़म लेकिन उनके वालिद तो फ्रांसीसी हैं, क्या वो अब UK में रहना चाहेंगे या वो फ्रांस की शहरियत लेना चाहेंगे? इसके ऊपर कुछ हम आपको अपडेट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सही एक सिचुएशन जो है वो ब्रेक्सिट के बाद UK के लिए पैदा हो चुकी है। और उसके बाद हम कवानीन के हवाले से आपको इन डिटेल अपने आने वाले प्रोग्राम्स में बताएंगे कि ब्रेक्सिट से एग्जैक्टली UK पर और यूरोपीय यूनियन पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह से होगा। उस पर एक इन डिटेल प्रोग्राम आपके लिए कैपिटल वन TV की स्क्रीन से जल्द हम पेश करेंगे। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सो बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। सबसे अहम खबर जो है वो इस वक्त की जो सामने आ रही है, जिस पर बातचीत की जा रही है, वो यही है कि जी पुलिस चीफ उमर शेख को तब्दील करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि CCPO लाहौर उमर शेख को उनके ओहदे से इसलिए हटा दिया गया है कि ज़राए ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उमर शेख को शहर में जराइम कंट्रोल ना करने पर तब्दील किया, यानी वो जराइम कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके। उनकी नाकामी की बिना पर उनको हटा दिया गया उनकी ओहदे से, और उनकी जगह पर जो है वो ग़ुलाम महमूद डोगर को नया CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उनको सामने लाया गया है वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जब हम लाहौर की बात करते हैं तो उसमें जराइम में कमी में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अगली खबर जो है वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शामिल करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतहाई अहम फ़ैसला लेते हुए तारीख़ का सबसे बड़ा रियासती जुर्माना जो है वो आयद किया है। इसकी डिटेल हम आप तक लेकर आते हैं। 6 साल पहले अगवा होने वाले शहरी ग़ुलाम कादिर की अदम बाजियाबी पर अदालती तारीख़ का सबसे बड़ा जुर्माना सामने आया है। हाई कोर्ट ने शहरी की अदम बाजियाबी पर रियासती मशीनरी को ज़िम्मेदार करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, SP इन्वेस्टिगेशन और SHO गोलड़ा पर 1,
करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है। यकीनन इस तरह के इक़दामात शायद रियासती मशीनरी को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे और ये भी हमें बताएंगे कि अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शहरी बाजियाब नहीं हो पाते उनका क्या, उस पर भी कोई बात की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से शहरियों का गायब होना आजकल के दौर में मुमकिन तो नहीं है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि जी 2021 की पहली सहमाही के बाद कोरोना और पीडीएम दोनों का ही खात्मा हो जाएगा। बड़ी पेशन गोई की है उन्होंने। देखते हैं कि जी कितनी कामयाब रहती है उनकी पेशन गोई। उनका कहना है कि 2021 के बाद जो पहली सहमाही है उसमें ना कोरोना रहेगा ना पीडीएम, और हुकूमत जो है वो फरवरी में अपनी आधी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। और उन्होंने कहा कि आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अब हम ध्यान देंगे। जो बाकी लोग यानी अपोजिशन की जानिब से जिस किस्म की उनको शिकायत का सामना करना पड़ा था या फिर उनकी तरफ से जिस किस्म के वावेले का सामना, उनका कहना यह है कि हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देते हुए उनकी बातों पर कान नहीं धरेगी। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के ग्रेड 22 के अफसर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। काफ़ी ज़्यादा इस खबर के हवाले से बात की जा रही है और इसके पीछे के मुहर्रिकात जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या उनके खिलाफ होने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, उनके खिलाफ होने वाली तहकीक जो है वो इसकी वजह बनी या इसके पीछे कोई और वजह है। आपको बताते चलें जी कि इस वक्त की जो ज़राए हैं उनका कहना यह है कि अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज़ के कंट्रोलर अकाउंट्स जनरल खुर्रम हुमायूं ने रावलपिंडी में अपने घर में मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सर में ख़ुद को गोली मारकर ख़ुद को जो है वो ख़त्म किया है, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। पुलिस की जानिब से या पुलिस ज़राए की जानिब से जो खबरें अभी तक सामने आई हैं उनका कहना है कि AGPR के कंट्रोलर अकाउंट्स जो हैं उन्होंने, जिनका नाम खुर्रम हुमायूं बताया गया है, रावलपिंडी की वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में रहाइश पजीर थे और वहीं पर उन्होंने अपने जो ज़िंदगी है उसका ख़ात्मा किया। ये भी कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़ाती परेशानियों से तंग आकर ख़ुदकुशी की है। इस पर बहरहाल जो भी तहकीक सामने आएगी और हम भी इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करके आप तक हक़ाइक़ लाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म के 2021 की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया जी कि टैक्स जो है उसको उसी जगह पर रखा जाएगा और जो तामीराती पैकेज का के हवाले से जो टैक्स है उसको 1 साल के लिए सेम ही रखा जाएगा। उस पैकेज में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उसको टैक्स को अपनी जगह पर रखते हुए जो 5 मरले और 7 मरले के घर हैं उनके लिए आसान कर्जा जात पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि कम तरीन सूद पर जो है ये कर्जे मुहैया किए जाएंगे ताकि लोग अपनी छत हासिल कर सकें। अब उनका कहना यह है कि 2021 का उनका विजन ये है कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए और उसके साथ साथ सेहत के मुफ्त सहूलियात जो है वो हर शख्स तक पहुंच सके। ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली गाड़ियों की जो तकरीब है उससे इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे और उन्होंने 2021 के 2 अहदाफ, एक तो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो, और फिर पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए उनका कहना ये था कि हर जगह पर जो है वो सेहत की सहूलतें बुनियादी तौर पर एक जैसी सबको दी जाएंगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनका ख्वाब है कि कोई भूखा ना सोए और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अगर ये ख्वाब देख रहे हैं तो इसको अमली जामा पहनाने के हवाले से वो इक़दाम भी लेंगे और गरीब लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े, उन तक खुराक की फरहमी, जो इस वक्त इस कदर आसमान से बातें कर रही महंगाई है उसको कम करने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। सिर्फ ये उनका ख्वाब ही नहीं रहेगा। और इससे पहले कि हम अपनी आखिरी खबर यानी इंटरनेशनल खबर की जानिब बढ़ें, हमारी जो माविन ख़ुसूसी हैं पंजाब की फिरदौस आशिक अमान अक्सर ख़बरों में रहती हैं और कभी तो वो जूडो कराटे करती हुई हमें दिखाई देती हैं, कभी क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने ख़बरों में अपनी जगह बनाई होती है। अब जी आपको बताते चलें कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया है और ये खबर जो है वो उनकी तस्वीर के साथ खासी गर्दिश कर रही है। फिरदौस आशिक अमान ने रेस्क्यू पासिंग आउट परेड में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाई खुद और उन्होंने मोटरसाइकिल चलाते हुए रेस्क्यू जैकेट भी पहना। उनका कहना यह था कि जो ख़वातीन अमला है वो उनकी भी जो है वो हौसला अफजाई करना चाहती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं तो वो उनको रेस्क्यू करने के लिए जा रही हैं। सो मिज़ाह का आंसर भी हमें दिखाई दिया। बहरहाल जी हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कितनी बेहतरीन तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। मोटरसाइकिल चला लेना भी उनकी बेहतरीन कारकर्दगी में शामिल है। उसके साथ साथ उनको जूडो कराटे भी आते हैं। बाकी जो मुल्की मामलात हैं उन पर अगर हम बात नहीं करें तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी चूँकि
सब जानते हैं 31 दिसंबर जो है वो डेट थी जिसके बाद नए साल में ब्रेक्सिट फाइनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी और ब्रेक्सिट के ज़रिए यूरोपीय यूनियन से जो बरतानिया है उसको अलग होना था। अब इसका इम्पैक्ट मौशी तौर पर और माशरती तौर पर किस तरीके से पाकिस्तान पर आएगा, इस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। इसमें सिर्फ हम आपको एक इंटरेस्टिंग पहलू बताने जा रहे हैं जो कि सिर्फ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का केस नहीं है बल्कि बरतानिया के कई लोगों का जो है ये केस रहेगा। बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है बोरिस जॉनसन, उनके वालिद जो हैं वो फ्रांसीसी नेशनल हैं और उनका कहना ये है कि अब वो फ्रांस की जो शहरियत है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि यूरोपीय यूनियन तो अलग हो गया है और यूरोपीय यूनियन के अलग होने के साथ ही जो कवायद व ज़वाबित हैं, इमिग्रेशन के रूल हैं, दोनों ममालिक के माबैन जो जगह है, जो सफ़र है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के जो तामुन है उसके हवाले से भी जो ज़वाबित हैं, जो कवायद हैं, अब वो अलग हो चुके हैं। अब इन पर ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें जी, स्टेनले पीट्रिक जॉनसन जो कि बोरिस जॉनसन के वालिद हैं, उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरशिप भी ले रखी थी, वो उसके पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं और उन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की मुखालफत में वोट दिया था, जबकि फ्रांस की जानिब से उनकी शहरियत जो है उसकी दरख्वास्त चूँकि अभी उन्होंने दे दी है तो मंजूर होने के बाद वो दोहरी शहरियत के हामिल भी हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है वो सिचुएशन क्या होगी, यानी बरतानिया में रहने वाले कई यूरोपीय लोग जो हैं क्या वो ड्यूल नेशनल हो सकेंगे, और अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर ब्रेक्सिट का जो मामला है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत से सवालात हैं इसके गिर्द जिसका जवाब हम आप तक बहुत जल्द अपने आने वाले प्रोग्राम्स में लेकर आएंगे। ये टॉप स्टोरीज थी आज की जो हम आप तक लेकर आए कैपिटल वन टीवी से। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपडेट रखने में कामयाब रहे। नए साल की बहुत मुबारक। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, कोरोना से महफूज रहिए, प्यारे पाकिस्तान को मज़ीद खुशहाल बनाने में, तरक्की की सफ़र में उनका साथ दीजिए।